तो आज हम बात करेंगे जॉर्जियो अगेम्बन के बारे में, जिन्होंने एक फेमस किताब लिखी, द स्टेट ऑफ एक्सेप्शन। 2005 में इनकी किताब आई थी, जिसमें इन्होंने जो है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पे बहुत काम किया है। तो सबसे पहले एक्सेप्शन का मतलब समझेंगे। एक्सेप्शन का साधारण तौर पे हम मतलब ले सकते हैं कि अपवाद, एक अपवाद की स्थिति। तो इन्होंने जो है इसको डिफाइन किया है कि जब गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाती है, तो सबसे पहले हम एक वो बनाएंगे। ये तो हम सबको ही पता होगा कि सरकार के 3 रूप होते हैं। अच्छा, एक होता है विधानपालिका, कोई शॉर्ट लिख सकते, कोई बात नहीं। विधानपालिका, कार्यपालिका, हाँ कार्य लिख दो आप, काफ़ी है। हाँ कार्यपालिका, ओके। और तीसरा न्यायपालिका। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो मेनली हम पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं कि पावर्स इन तीनों के बीच में डिवाइड होती है। ब्यूटीफुल। पर जो स्टेट ऑफ एक्सेप्शन है ना, उसमें पावर जो है एग्जीक्यूटिव के पास आ जाती है। ओके, इनके पास पावर नहीं रहती। इन सब की पावर जो है ये एग्जीक्यूटिव ले लेती है, जो कि कानून बनाने की और इंटरप्रेट करने की जो पावर होती है वो एग्जीक्यूटिव के पास आ जाती है। उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ एक्सेप्शन। तो इन्होंने एक और भी इसमें बोला कि जो स्टेट ऑफ एक्सेप्शन की जो स्थिति है ना, वो ऐसा नहीं कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में ही होगी, वो डेमोक्रेसी में भी हो सकती है, और वो मतलब हर प्रकार के पॉलिटिकल सिस्टम में हम देख सकते हैं। मतलब इसका मतलब मैम आप ये बोलना चाहती है कि जो हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं ना, ये टोटलिटेरियन है, ये डेमोक्रेटिक है, ये डिक्टेटोरियल है, Yes, वो डिवीजन अब मैटर नहीं करता है ना। Yes. ब्यूटीफुल। अच्छा आगे बोलो। और इसमें इन्होंने बोला है कि जो लॉ है, तो लॉ का क्या काम होता है। लॉ का मेनली काम होता है कि हमें प्रोटेक्ट करना, ठीक है, एक समाज में व्यवस्था स्थापित करना। लेकिन जब वही लॉ हमारे अगेंस्ट हो जाए, उस स्थिति को भी मतलब स्टेट ऑफ एक्सेप्शन में इन्होंने जो है बताया है। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था ऐसा, फोर्स ऑफ लॉ, और लॉ को ऐसा कर दिया। वाह, मतलब स्टेट ऑफ एक्सेप्शन में लॉ तो है जो मतलब पर वो हमारे लिए नहीं है, वो नागरिकों के कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि उन पे कंट्रोल स्थापित करने के लिए है। वाह। तो जो लॉ मेनली होता था एक व्यवस्था को संचालित करने के लिए, हमारे मतलब एक सिस्टमैटिक ऑर्डर के लिए, वो इसमें खत्म हो जाता है। लॉ तो रहता है, पर वो लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसमें। और जो इनका बेयर ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट है, बेयर ऑफ लाइफ, इसमें मैं उतना श्योर नहीं हूँ, बट मेरी ये है इसमें कि जो लोगों के अधिकार है या फिर एक मानव होने की जो डिग्निटी है, वो खत्म हो जाती है इसमें। तो मनुष्य सिर्फ एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी वो बन के रहता है सिर्फ। और इसमें उन्होंने उदाहरण दिया था, जब जो प्रिजनर्स कैंप में रखा हुआ था ज्यूज वगैरह को, उसकी स्टडी उन्होंने की है, और उससे रिलेटेड बोला था कि उनके पास कोई अधिकार नहीं थे उस टाइम। जीवित थे पर पशु जीवित की, थे और पशु की तरह थे, मतलब जिंदा हो मुर्दा के समान थे वो। बल्कि आज के दौर में बोल सकते हैं हम पशु से भी बदतर, क्योंकि आज कई मायनों में हम पशुओं के भी राइट्स की बात कर लेते हैं ना, तो उनके वो भी राइट नहीं थे। बस ये आज डालने, आज इसको मारना है, कल उसको कैंप में डालना है, मतलब बिल्कुल आप एक सिर्फ जीवित है और बस चीज़ है, एक वो बन गए आप। ब्यूटीफुल है ना, आगे बोलो। और जो 2 कॉन्सेप्ट इन्होंने लिए थे, या फिर कह सकते हैं कि डिबेट का विषय था कार्ल स्मिथ और बेंजामिन के। गुड। तो जो इनका होमो सेकर का कॉन्सेप्ट है ना, वो इन्होंने लिया तो कार्ल स्मिथ से है, बट उसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, फिर एक्सटेंड किया उसको। तो सबसे पहले हम कार्ल स्मिथ का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला था। तो जो कार्ल स्मिथ थे ना, वो एक जर्मन थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है लीगैलिटी को सपोर्ट किया है, सोवरेनिटी को सपोर्ट किया है, और एक बोल सकते कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को भी जो उन्होंने सपोर्ट किया है। तो उनका मानना था कि जो वायलेंस है उसको हम लॉ के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। एक पक्ष
पक्ष तो ये है, ठीक है, पर जो बेंजामिन है उनका मानना ये है कि जो ये है लॉ है, ये खुद ही जो है वायलेंस क्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा, लॉ अपने आप में वायलेंस लॉ अपने आप में ही जो है वायलेंस का एक सिंबल है, मतलब। तो फिर इन्होंने पनिशमेंट को भी अपोज किया है कि जो पनिशमेंट दी जाती है एगम्बन ने कि बेंजामिन ने? बेंजामिन, ओके ओके। इन दो के बारे में। हाँ, क्या आप बेंजामिन का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कार्ल श्मिट तो लोगों ने सुना होगा, पर बेंजामिन मैंने तो नहीं सुना, अगर आपने सुना है तो आप बताओ। बेंजामिन से लोगे सर, ये है वॉल्टर। अच्छा, वॉल्टर बेंजामिन, ओके। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा था इनके बारे में, वॉल्टर बेंजामिन। जो भी है, तो जो वॉल्टर बेंजामिन ने है, इन्होंने दिया था प्योर वायलेंस का कॉन्सेप्ट, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट